करने से पहले दोस्तों 33 कोटि देवता क्या है? क्या ये गिनती में सच में 33 करोड़ हैं? इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये सालों से चलती आ रही सिर्फ मिथ्या है? चलिए जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि कोटि शब्द का अर्थ क्या होता है। कोटि का अर्थ प्रकार होता है। कोटि माने एक ही प्रकार की वस्तुओं या लोगों की वह श्रेणी या वर्ग जो क्रमिक उत्कृष्टता के विचार से बनाया गया हो, यानी पद क्रम अनुसार उनका वितरण किया गया हो, जिसे आप साधारण शब्दों में ग्रेड कह सकते हैं। वेदों में देवताओं की संख्या 33 कोटि बताई गई है, जिसे लोगों ने या बताने वाले पंडितों ने 33 करोड़ कर दिया। यह भ्रम आज तक जारी है, जिसका कई नास्तिक लोग और गैर सनातनी व्यक्ति इस 33 करोड़ के आंकड़े का मजाक बनाते हैं। चलिए अब जानते हैं इन 33 कोटि देवों को किस हिसाब से बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं 12 आदित्यों की। क्या है ये 12 आदित्य? अंशुमान, अर्यमा, मित्र, वरुण, त्वष्टा, धाता, पर्जन्य, पूषा, भग, विवस्वान यानी वैवस्वत, सातवें मनु, इंद्र और विष्णु। ये सभी 12 आदित्य कहलाते हैं। कल्प भेद के कारण आदित्यों के नाम में भी अंतर पाया जाता है, परंतु इनकी संख्या हमेशा ही 12 रहती है। भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। विवाह के बाद संज्ञा ने वैवस्वत और यम यानी यमराज नामक 2 पुत्रों और यमुना नामक एक पुत्री को जन्म दिया। यही विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु कहलाए। पौराणिक संदर्भ में यानी कल्प भेद के कारण सूर्य देव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। ये 12 आदित्य महर्षि कश्यप तथा प्रजापति दक्ष पुत्री अदिति की संतानें हैं। ये 12 आदित्य हर महीने अलग अलग सूर्य की भूमिका निभाते हैं। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भादौ में वरुण, अश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फागुन में त्वष्टा नामक सूर्य अपना प्रकाश फैलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं वसुओं की। इनकी गिनती 8 रहती है। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। कल्प भेद के कारण इनके भी नामों में अंतर पाया जाता है। ये अष्टवसु एक देवकुल है और 8 वसु इंद्र आदि देवताओं के रक्षक देव हैं। इन 8 वसुओं का प्रकृति से कुछ इस प्रकार का संबंध है। धर धरती के देव हैं, अनल अग्नि के देव हैं, अनिल वायु के देव हैं, आप अंतरिक्ष के देव हैं, देवस या प्रभास आकाश के देव हैं, सोम चंद्रमास के देव हैं, ध्रुव नक्षत्रों के देव हैं, प्रत्युष या आदित्य सूर्य के देव हैं। 8 वसुओं का जन्म दक्ष कन्या और धर्म की पत्नी वसु से हुआ है। चलिए अब बात करते हैं 11 रुद्रों की। मनु, मन्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महिनस, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भव, धृतध्वज। कल्प भेद के कारण विभिन्न पुराणों में इनके नाम में भी अंतर मिलता है। ये 11 रुद्र महर्षि कश्यप और सुरभि की संतानें हैं। ये भगवान शंकर के अंश अवतार हैं। दैत्यों का संहार करने के लिए और देवताओं तथा यक्षों का साथ देने के लिए भगवान शंकर कश्यप जी के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए थे। ये सुख के आवास स्थान हैं। इन्होंने ही दैत्यों का संहार कर इंद्र को पुनः स्वर्ग का अधिपति बनाया था। ये शिव रूपधारी 11 रुद्र हर समय देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। भगवान रुद्र मूलतः तो एक ही हैं, तथापि जगत के कल्याण के हेतु अनेक नाम रूपों में अवतरित होते रहते हैं। चलिए अब अंतिम कोटि की बात कर लेते हैं, यानी कि 2 अश्विन कुमारों की। अश्विन कुमार त्वष्टा की पुत्री प्रभा से उत्पन्न सूर्य के 2 पुत्र हैं। अश्विनी कुमार सूर्य के औरस पुत्र हैं। दोनों अश्विनी कुमार प्रभात के जुड़वा देवता और आयुर्वेद के आदि आचार्य हैं। ये देवों के चिकित्सक हैं। कई पुराणों में अश्विनी कुमार के स्थान पर ब्रह्मा जी के विषय में कहा गया है। यह भी कल्प भेद का विषय है। दोस्तों ये ही 33 कोटि देवता माने गए हैं, यानी 12 आदित्य